हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में आरक्षण, जो कि कर्नाटक सरकार ने एक विवाद का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक सरकार ने ये अभी तक अपना बोला, स्पष्टीकरण दिया है कि हम 100% आरक्षण किसमें देंगे? कन्नड़ भाषाई लोगों को देंगे। कन्नड़ भाषाई लोग, कन्नड़ भाषा मतलब कन्नड़ जो लोग जानते हो, बोलते हो, लिखते हो उनको, और कर्नाटक के लोगों को देंगे, ये बोला है। अब कर्नाटक के लोग कौन कौन होंगे इस वीडियो में आपको पता लगेगा, और ये आरक्षण का क्या है। और अभी ये जो विधेयक है, परंतु अभी सरकार ने इस विधेयक पे रोक लगा दी है, क्योंकि उद्योग जगत के जितने लोग थे उन्होंने इसका घोर विरोध किया था, और भी टिप्पणियां आई थी, और भी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस पर विरोध किया था, क्योंकि इससे जो एफिकेसी है उसकी, कंपनी की, इंडस्ट्री की, उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि एक आरक्षण आप ला के रख देंगे तो उस तरीके से वो अपना काम वो नहीं निकाल पाएंगे जिस तरीके से उनको निकालना है। और प्राइवेट निजी क्षेत्र जो है उनको काम निकालने से मतलब होता है, और काम ही निकालना उनका मकसद होता है, ताकि वो प्रॉफिट दे सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्या बोला गया इसमें, फिर देखते हैं सरकार का क्या है, तो ये कहाँ पे लागू है इसको देखते हैं, उसके बाद आगे चालू करते हैं। वीडियो चालू है। उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए ये क्या आरक्षण है? किसमें? उद्योगों, कारखानों में जो काम कर रहे हैं, और अन्य प्रतिष्ठान जो जितने भी और भी जगह हैं जहाँ पे नौकरी मिलती है, और कौन कौन से ग्रुप में पता लगेगा। कर्नाटक राज्य सरकार विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसमें क्या है, निजी क्षेत्रों में क्या बोला है, 50% जो पद है वो क्या है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पे, जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। और 70% जो पद है गैर प्रबंधन के लिए, मतलब नॉन मैनेजमेंट के लिए, ये इनको आरक्षित किए थे। इसके लिए कर्नाटक के लोगों से। अब क्या बोला गया देखते हैं इसके बारे में। कंपनियों की तकनीकी जरूरतों में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, डी शिव कुमार ने कहा है, वहां के जो कांग्रेस के वहां के जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा है अब देखते हैं इसके बारे में। उद्योग जगत की तीखी प्रतिक्रिया के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार कंपनियों की तकनीकी आवश्यकताओं, तकनीकी मतलब टेक्निकल जो आवश्यकताएं हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कर्नाटक में कंपनियां बड़ी हैं, हम तकनीकी आवश्यकताओं के लिए छूट देंगे, ऐसा नहीं कि हम उन्हें भर्ती करने से रोकेंगे। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खरगे ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विचार विमर्श के बाद ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगी। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो वहां के मुख्यमंत्री उनका नाम है सिद्धरामैया, से अनुरोध किया है कि विधेयक की शर्तों पर औद्योगिक विशेषज्ञों, जो इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट होते हैं वो, और अन्य विभागों के परामर्श के बाद ही इनसे लागू किया जाए। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष एसलॉड ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य में पर्याप्त कौशल उपलब्ध नहीं है तो लोगों को दूसरे राज्यों से आउटसोर्स किया जा सकता है, परंतु इस विधेयक में क्या बोला था कि इसमें नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया था, क्योंकि 3 साल तक उनको वो सीट वेकेंट रखेंगे, ये विधेयक में ऐसा था। ठीक, तो लोगों को दूसरे राज्यों से आउटसोर्स किया जा सकता है और उन्होंने यहाँ काम दिया जा सकता है, लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर कौशल उपलब्ध है तो सरकार उनको वरीयता देने के लिए कानून लाने जा रही है। उद्योग जगत ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण की कड़ी आलोचना की थी। शीर्ष आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कंपनियां दूसरे स्थानों पर जा सकती हैं। जाने माने उद्योगी और इन्फोसिस के पूर्व अधिकारी मोहनदास पई, मतलब इन्फोसिस के जो अधिकारी थे, इन विधेयक को फांसीवादी करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह अविश्वसनीय है कि कांग्रेस सरकार, अब सरकार इस कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, फैसला जो लाया वो गलत है या सही है, इस पर बात करते हैं। पार्टी होकर नहीं, पार्टी के तरीके से बात नहीं करते, ये फायदा कितना करेगा, नुकसान करने का, इससे बात करते हैं। इस तरह का विधेयक ला सकती है एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्तियां समितियों में बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी समितियों में एक सरकारी अधिकारी बैठेगा और पूरे हाथ, सारी पावर उसके हाथ में होगी, तो उसके बाद गड़बड़ घोटाला होगा, आपको पता ही है। बायोकॉन का जो प्रबंधन थे निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है, लेकिन हमें प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। सही कहा। जो प्रौद्योगिकी है ना, ये टेक्नोलॉजी में आप किसी को भी आरक्षण देंगे तो फिर टेक्नोलॉजी हमारी पीछे रह जाएगी। आपको टेक्नोलॉजी में आरक्षण की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी में आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। और जैसा आपको पता है कि अगर कोई कंपनी अगर दिल्ली में खुलती है और या नोएडा में खुलती है तो आसपास के लोगों को जरूर काम मिलता है, तो ऐसी कोई कंपनी अगर कर्नाटक में खुलेगी तो ज्यादातर काम वहां के लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए सी ग्रेड की नौकरी में, डी ग्रेड की नौकरी, बताया कि प्रबंधन पे इन्होंने आरक्षण लग दिया। प्रबंधन का जो पद है 50%, उसमें क्या होगा, यहाँ आरक्षण है। और 70% बहुत ज्यादा होता है, 70%। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने।
आगे पहले देखते हैं कि क्या विधेयक था, उसका देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में आरक्षण निजी क्षेत्रों में लागू हुआ है। कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया गया था, परंतु कहीं पे हाई कोर्ट ने, कहीं पे विवाद ने उसको कम कर दिया, कहीं पे लागू भी है। प्रस्तावित विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार, अब मैंने बोला कि स्थानीय उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी, मतलब उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो स्थानीय उम्मीदवार कौन होंगे ये देखते हैं। जो तो जन्म हुआ उसको, अगर जन्म हो गया तो बात ही अलग है, उसको मतलब नहीं है। 15 वर्षों से निवास, अगर जन्म हुआ तो निवास होना चाहिए वहां पे। स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने वाला, उसे बोलने आनी चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। ठीक, वह सक्षम व्यक्ति। कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र, अगर कन्नड़ भाषा आपको आती है तो उसके साथ आपका माध्यमिक विद्यालय का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए। अब प्रवीणता उत्तीर्ण क्या, प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होगा, इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा, कन्नड़ बोलने पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, टाइपिंग, ये सब कराया जाएगा आपसे, तब जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100% आरक्षण की बात की गई थी। यहाँ पे क्या, ग्रुप सी, ये भी क्लियर कर देता हूँ, ग्रुप सी एंड डी। अब देखो कभी कभी इंसान जब नई ज्वाइनिंग करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सी में ज्वाइन कर देता है, ठीक है। अगर वो अच्छा करने वाला काम हुआ, दिमाग वाला हुआ, तो सी में ज्वाइन करके ए में बी में जा सकता है, ए में जा सकता है। अगर उन्होंने शर्ती रख दी कि हमें कन्नड़ भाषा ही चाहिए, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ऐसे योग्य लोग कर्नाटक में नहीं मिले, अगर ऐसे योग्य लोग कर्नाटक में नहीं मिले तो 3 वर्षों के लिए क्या किया जाएगा, उन सीटों को रिक्त रखा जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा, कन्नड़ के लोगों को सरकार प्लस निजी क्षेत्र मिलके क्या करेंगे, इनको उसके लिए बनाएंगे, कि उसके लिए एक तरीके से कैपेबल बनाएंगे कि आप इस चीज के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर निजी क्षेत्र ने कह दिया हमें कितने कैपेबल लोग नहीं मिल रहे कर्नाटक में, हम बाहर से लेना चाहते हैं, तो सरकार ने कहा नहीं, 3 सालों के लिए उन पदों को रिक्त रखा जाएगा, और उन पदों को रिक्त रखने के साथ साथ उसमें आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और इसको उनको कैपेबल बनाएंगे, तब नौकरी देंगे। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो दंड का प्रावधान रखा था। अगर कोई मैनेजर हो गया, जो सिलेक्टर हो गया, अगर ऐसा इस कानून का अगर पालन नहीं करता है तो 10,000 से लेके 25,000 तक का जुर्माना। उसका कौन कौन से लाइसेंस इनके रद्द करे जाएंगे ये सरकार ही जानती है, और फिर बाद में लोग ही जानेंगे। हालांकि इस विधेयक पे अभी क्या लगा हुआ है, अभी विराम लगा दिया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि इतनी आलोचना ज्यादा हो गई थी, दूसरे लोगों ने भी आलोचना कर दी, ठीक है, तो इससे दिक्कत होगी। अब देखते हैं कि कहाँ के दूसरे राज्यों में निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था क्या क्या है। देखो, उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड को आप कैंसिल कर सकते हैं। परंतु क्या हुआ, 2005 में एक शासन आदेश, मतलब एक आदेश आया जारी कर राज्यों में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में, अभी तो कोई उद्योग नहीं, जैसे आपको 2005 का कोई नया उद्योग आया वहां पे, क्योंकि वहां पे वैसे भी एक तो रोजगार नहीं उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पे कंपनीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर फिर दूसरे लोग आके वहां पे नौकरी करेंगे तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये किया। ठीक, कन्नड़ में ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत कंपनीज है, बहुत लोग हैं, सबको नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो IT क्षेत्र है, IT क्षेत्र में जो कैपेबल लोग हैं उनको मिले, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये लोगों का कहना होता है। पर वहां पे क्या है, उत्तराखंड में स्थापित होने वाले नए राज्यों में क्या बोला गया, 70%, मतलब 70% लोग जो हैं वो उत्तराखंड के 2005 के बाद अगर कोई स्थापित होता है नया वहां पे उद्योग, तो उसमें उनको व्यवस्था दी गई है। राज्य सरकार से सब्सिडी लेने वाले उद्योगों के लिए अनिवार्य थी यह व्यवस्था। अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी गई, मान लीजिए कोई रिलैक्सो कंपनी गई, और उन्होंने कहा राज्य सरकार से हमें आप कुछ सब्सिडी दीजिए, जमीन में दीजिए या किसी काम में दीजिए, या हमें लोन ऐसे मुहैया कराइए, तो उनके लिए शर्तें की गई थी। सबके लिए नहीं थी, जिन्होंने सब्सिडी ली है राज्य से, सही बात है, जो राज्य का पैसा लेगी तो राज्य की इतनी बात माननी पड़ेगी। आदेश का सख्ती से नहीं हुआ था पालन, और इस आदेश का भी कोई सख्ती से पालन हुआ नहीं, तो इससे फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हिमाचल की बात करते हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रबंधन व गैर प्रबंधन पदों के लिए 80% आरक्षण व्यवस्था की गई थी, ठीक है। राज्य सरकार ने 2009 में 80% आरक्षण की व्यवस्था की थी, राज्य सरकार ने की थी। कब, प्रबंधन और गैर प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट और गैर नॉन मैनेजमेंट दोनों में किया था 80%। 2004 में राज्य की औद्योगिक नीति में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देने की शर्त थी। जो औद्योगिक नीति थी इनकी 2004 में बनी थी, उसमें बोलता 70% हम जो रोजगार देंगे वो स्थानीय लोगों को देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों की एक दशा अलग है, दुर्दशा है वहाँ की रोजगार के मामले में, और वहाँ पे बस एक ही कमाई का जरिया है, वो है टूरिस्ट, ठीक है। तो इनको ये अच्छा मिल भी रहा था, वो गलत नहीं है।
अगर परंतु इसको भी बहुत सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है, नहीं लागू हो रहा है। और अभी भी ये इसमें कोई अमल नहीं है कि ऐसा हो ही रहा है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई कंपनी जा ही नहीं रही पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट उनकी ज़्यादा आएगी। उसका देखते हैं 2022 में 30,000 से कम वेतन वाली नौकरियों में, जहाँ 30,000 से कम वेतन है, स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। कहाँ पे? हरियाणा की बात है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी, मामला विचाराधीन है, परंतु अब रोक ही लगी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो रोक है। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ हाँ या ना बोलेगा तब उसको माना जाएगा। ठीक है, अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में क्या हुआ ये देखते हैं। 2022 में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। 40,000 रुपए तक के वेतन वाले पदों के लिए बाध्यकारी है ये प्रावधान। जिनके पास 40,000 तक का वेतन है, उससे कम 40,000 तक का, उनके लिए है 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी झारखंड में, निजी क्षेत्र में। ठीक, निजी क्षेत्र की बात, ये जो कुछ भी बात हो रही है अभी सारी प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं हो रही। गवर्नमेंट सेक्टर में हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग कानून है। 2019 में कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सूक्ष्म लघु एमएसएमई, ठीक, एमएसएमई में 70% पद स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रखने की घोषणा की थी। इस पर अमल नहीं हो पाया। ठीक है, एमएसएमई क्या होता है? जहाँ पे लोग काम करते हैं, डी ग्रेड का, सी ग्रेड का, नॉन स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, बोझा उठाना, किसी चीज़ को उठाना, भाई को सामान उठाना, यहाँ से ट्रैवलिंग ले जाना, यहाँ से छोड़ना उसको, तो इसमें भी आ जाता है, और उसको बनाना भी उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें 70% बोलता है, ठीक है, उस राज्य के लोगों को मिलना भी चाहिए काम, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि सी और डी ग्रेड का। परंतु जिसकी अगर आपकी टेक्नोलॉजी पर अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसमें कोई भी आरक्षण लागू नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ सकता है और आपका उद्योग भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में आप आरक्षण नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी में कुछ विशेषज्ञ दिमाग, जो अच्छे दिमाग है, उनकी आना जरूरी है। तो ये आलोचना सही हुई है, और इस पर अभी सरकार ने रोक लगा दी इस बिल पे अपने, तो बोला कि हम इसको अभी बाद में देखते हैं क्या बोला गया है। तो ठीक है, इतना ही था ये वीडियो, इतना ही था। 100% आरक्षण था, कर्नाटक सरकार ने बोला था, उस पर रोक लगी है, अभी वो लागू नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।